हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सूरज को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है सितंबर महीने के लिए मंथली होगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे कि इस महीने आपका फोकस किस चीज़ पर रहेगा। फिर देखेंगे रिसेंट पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट एनर्जी और नियरेस्ट फ्यूचर, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस जो आपका ओवरऑल जो है फोकस है किस चीज़ पर रहने वाला है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप इस महीने अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम करेंगे। जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही थी, दुविधा दे रही थी, आप चीटिंग कर रहे थे या कोई और आपके साथ चीटिंग कर रहा था, हेरा फेरी धोखाधड़ी चला हुआ था, तो वहाँ उन चीज़ों को आप हटाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो माइंड गेम मैनिपुलेशन खेली जा रही थी, तो आपको लग रहा है कि जो कोडिपेंडेंसी जो आपको परेशान कर रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, हेरा फेरी महसूस आप कर रहे थे, तो आपने महसूस किया है कि अगर आप उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, उन चीज़ों को अलविदा कर देते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ना ईजी होगा, आसान होगा और जो है उन चीज़ों का छटना होगा। तो आप उन चीज़ों में लगे हुए हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने में जो आपको परेशानी दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, आगे बढ़ने से रोक रही थी, माइंड गेम खेले जा रहे थे। डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। तो टॉरस, जो आप जो चीज़ें आपको सॉफ्ट कर रही थी, दुखी कर रही थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, नेगेटिविटी है, ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, परेशानियां ही परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो उस कोडिपेंडेंसी पे, उन नेगेटिव चीज़ों पे को छोड़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए, पुराने चीज़ों को लेट गो करते हुए अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, क्योंकि समय तो बदल नहीं सकता, समय तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन चीज़ों को बदला जा सकता है, यानी कि नए सिरे से आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स जो आपको अच्छा समय दे रहे हैं, अच्छा वक्त दे रहे हैं, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, किसी के भावना के साथ नहीं खेलेंगे, माइंड गेम नहीं खेलेंगे, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। अगर जिससे माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे तो भाग्य साथ देगा। मैनिफेस्टेशन करेंगे तो जो दिली तमन्ना है आपकी वो पूरी होगी। चाहे एक अच्छी जॉब भी आपको मिल सकती है, वहाँ भी आपको कामयाबी मिल सकती है, लव लाइफ में भी कामयाबी मिल सकती है, नए सिरे से बिगिनिंग शुरुआत की जा सकती है, ताकि धीरे धीरे करके ये नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएं और पॉजिटिविटी आ जाए। तो वहाँ आप नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको दुखी किए हुए हैं। काफ़ी माइंड के मैनिपुलेशन हो रही थी, या तो आप कर रहे थे या आपकी भावना या कोई दूसरा आपके साथ खेल खेल रहा था। तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। द स्टार, रिसेंट पास्ट बता रहा है कि पास्ट की पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए आप हीलिंग करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आपने महसूस किया कि अगर हीलिंग करेंगे तो तभी तो
ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी, ये परेशानी ख़त्म होगी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो आपको जीने नहीं दे रही है। तो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपने डिसाइड किया है कि डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और नए सिरे से नई बिगनिंग, नई जॉब, नए सिरे से जॉब करेंगे या रिश्ते में जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे और डिसाइड करेंगे कि फिर से वो इस रिश्ते में या इस जॉब में उलट पुलट नहीं करेंगे, वो फिर से नहीं भागेंगे, फिर से वो स्टेबल बनेंगे और ताकि रिश्ता ग्रोथ कर सके, जॉब फाइनेंस में फ़ायदा हो सके, खुशियाँ मिल सके और तरक्की कर सके। तो डेडिकेशन के साथ जो है आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं रिसेंट पास्ट में, ताकि जो है गोल्डन स्टार चीज़ें हो सके। नए सिरे से उन चीज़ों को सींचते हुए एक बिगिनिंग करते हुए आप दिखाई दिए। देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड एस ऑफ कप्स। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही थी, माइंड गेम मैनिपुलेशन चले हुए थे, चीज़ें ख़त्म सी हो गई थी, तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप नए सिरे से थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे। लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे या बंदी के साथ आप जॉब करते हैं, बिजनेस में हैं, फाइनेंस में हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं। उनके साथ काम करना आपके मन को भाता है। आपको लगता है कि वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, मन लगा कर करते हैं और किसी के साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते। तो इसलिए आप अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो क्योंकि ये कार्ड लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है कि नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे, नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे और क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि जो आपके पर्सन है वो बहुत खूबसूरत है, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है। इस जॉब को भी आप आगे बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि नए सिरे से आगे बढ़ेंगे तो चीज़ों में सुधार होगा, खुशियाँ मिलेंगी, जॉब आगे बढ़ेगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपका लव लाइफ आगे बढ़ेगी। तो ऐसा आपका रिसेंट पास्ट बता रहा। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं। प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है? द एम्प्रेस। प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, गुड मैसेज मिलेगा, यानी कि कुछ या तो जॉब में फ़ायदा होने वाला है या आपकी लव लाइफ में फ़ायदा होने वाला है, या दोनों में ही आप को फ़ायदा होगा, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिलती हुई दिखाई दे रही है। खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में आगे आती दिखाई दे रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द एम्प्रेस को कि ऐसा क्या हो रहा है जो आपको इतनी खुशियाँ मिलती दिखाई दे रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि आप डिटैच नहीं रहेंगे, एक दूसरे के प्रति किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे कि जॉब उनके लिए कितनी ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखती है, कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और उनके साथ गेट टुगेदर करेंगे, उनसे खुलकर बातें करेंगे, उनसे मेल जोल बढ़ाएंगे, प्यार प्रेम बढ़ाएंगे, प्यार से बातें करेंगे। तो जो है जॉब में, काम में खुशियाँ मिलेंगी। ये रिश्ता, ये सारे कार्ड लव लाइफ को ज़्यादा इंडिकेट कर रहे हैं। तो और क्योंकि
ये कार्ड बता रहा है कि आप डिटैच ना होते हुए एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, अटैचमेंट फील करेंगे, पक्षपात हेराफेरी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलना है। रिश्ते को गोल्डन स्टार बनाना है, चार्मिंग बनाना है, स्टेबल बनाना है। तो आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता चीयरफुल होगा, स्टेबल होगा और हैप्पीली रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशियाँ आएंगी और हैप्पी जर्नी होगी। जो उनकी लाइफ है वो खुशियों से भरेगी और खुशहाली उनकी लाइफ में आएगी। और अगर जॉब की भी बात अगर जॉब की बात करते हैं तो अगर आप जॉब में हैं, जॉब के लिए दुखी थे, तो वहाँ भी भले ही आप ये कार्ड जो लव लाइफ को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली आपको कुछ ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसी स्टेबिलिटी मिलेगी जो आपको अंदर से खुश कर देगी, आपको हैप्पीनेस दिलाएगी, चीयरफुल करेगी आपको और खुशी खुशी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर मेल या हैं आप तो फीमेल के साथ अगर मिलकर काम करेंगे और फीमेल है तो मेल के साथ मिलकर काम मिलेंगे तो आपके काम में और भी तरक्की मिलेगी। तो और खुशियाँ ही खुशियाँ आपकी लाइफ में होंगी। जॉब मिलने के आसार हैं, जो ऑलरेडी जॉब में है प्रमोशन मिलने के आसार हैं। आपकी जॉब आप जो है काफ़ी खुशहाल आपको करेगी, स्टेबल करेगी, कामयाबी करेगी। इस तरह की प्रेजेंट एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं, आपका नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स नियरेस्ट फ्यूचर हो बता रहा है कि कहीं ना कहीं अड़चन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। हो सकता है कि आप किसी और से भी अटैचमेंट फील कर रहे हो, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हो और उनसे भी प्यार मोहब्बत कर रहे हो। या फिर हो सकता है कि जॉब में भी आप बिजनेस में, जॉब में किसी को धोखा दे रहे हो, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो, चीट कर रहे हो। आप उनको बोल रहे हो कि उनके पास जॉब नहीं है, उन्हें जॉब चाहिए और आप ऑलरेडी पहले से ही किसी जॉब में हैं या बिजनेस में हैं। तो इस तरह की परेशानी, इन प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं। जब तक उन नेगेटिव चीज़ों को आप लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ नहीं देंगे, तब तक आप काम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नियरेस्ट फ्यूचर में आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को अगर आप छोड़ देंगे जो आपको परेशानी दे रहे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। द हायरोफेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो नियरेस्ट फ्यूचर है आपका बता रहा है तो कि कहीं पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर भी आपकी अनबन रह सकती है, मनमुटाव रह सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आप आपस में बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सुधारा जा सकता है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब, जो हो सकता है कि अभी तक वेट इंतज़ार कर रहे हो, आपको ना मिली हो, तो काफ़ी अथॉरिटी वाली जॉब, पावर वाली जॉब आपको मिल सकती है, काफ़ी खुशियाँ मिल सकती हैं और आगे जाकर वही जॉब आपको काफ़ी सफलता दिलाएगी, कामयाबी दिलाएगी क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकें। और वहाँ अगर हो सके तो अगर आप चाहें तो किसी की मदद भी ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं, जिसको अपना सुपीरियर मानते हैं, जिसको अपना गुरु मानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने काम करने की जिससे आप सलाह मशवरा लेते हैं हर काम करने से पहले। और अगर लव लाइफ की बात करते हैं तो पैसे के लेन देन को लेकर, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर जो मन मुटाव चला हुआ है, ये कार्ड आपके लव लाइफ को इंडिकेट करता है कि जो शादी हुई है या होने वाली है तो आपकी अपनी खुद की मर्जी है, उसमें कोई परिवार वालों का या रिश्तेदारों का सपोर्ट नहीं है। इस वजह से आपको उनकी मदद, हेल्प नहीं मिल रही है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप यकीन करेंगे, भले ही अंधविश्वास ना करें,
तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है। और अगर आप किसी की मदद लेना चाहते हैं तो उसकी भी मदद ले सकते हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो नए पर्सन के साथ, नए अपॉर्चुनिटी के साथ भी आप जा सकते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्टेबल होगा, जन्म जन्मांतर का रिश्ता होगा, 7 जन्मों का रिश्ता होगा, खुशहाली देने वाला रिश्ता हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए, अपने आप को हील कीजिए ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सकें, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सके और आप एक्शन ले सकें। डिटैच मत रहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए ताकि आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाए, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है या आपकी लव लाइफ है। और अगर कहीं पैसे प्रॉपर्टी के लेन देन को अड़चन बाधाएं रुकावटें आ रही हैं तो वहाँ कुछ लोगों को वहाँ आपको धन धान्य मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबल होगी। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिश्तों में सुधार होगा, एक फैमिली, एक परिवार बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।